कॉन्फ्लुएंस करेंगे। अब कॉन्फ्लुएंस किसका है? ये कॉन्फ्लुएंस है डिफरेंट स्कूल ऑफ ट्रेडर्स जिस हिसाब से ट्रेड करते हैं। कोई फिबोनाची ट्रेड करता है, कोई मूविंग एवरेजेस को ट्रेड करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को, कोई ट्रेंड लाइन को, कोई ब्रेकआउट को। सो हम देखेंगे कि हम कितने टाइप का कॉन्फ्लुएंस ढूंढ सकते हैं, जिसमें से 2 या 3 टाइप का आपको ढूंढना ही ढूंढना है, मैं आपको बताऊंगा। और अगर कॉन्फ्लुएंस पे आप ट्रेड लेते हैं तो सभी स्कूल ऑफ ट्रेडर्स वहाँ पे ट्रेड लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ लोग जस्ट इसी चीज़ को ट्रेड करते हैं, सिर्फ कॉन्फ्लुएंस ट्रेड करते हैं, जहाँ पे कुछ मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ट्रेंड लाइन होगा और ब्रेकआउट होगा या फिर पुल बैक होगा। तो अभी हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, ये सब चीज़ों को कंबाइन करके देखना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे हमें ऐसा एक ट्रेड मिल सकता है। सो अगर मैं इस जगह को मार्क करूं तो ये देखिए, अगर मैं इस जगह को मार्क करूं सो मुझे एक सपोर्ट तो मिल गया इधर, लेकिन मूविंग एवरेज थोड़ा सा इससे ऊपर है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए एक झलक हम ले लेते हैं स्ट्रेटजी की, और वो ये है। ये देखो, यहाँ तक प्राइस आया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस गया। ठीक है, ये देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया, फिर नीचे की ओर अच्छा ब्रेकआउट। ये देखो इस कैंडल से ब्रेकआउट अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद ये इधर गया, फिर ये इधर गया, और फिर यहाँ पे नीचे गया। अब यहाँ पे हुआ क्या देखते हैं। चलिए, सबसे पहला प्राइस एक्शन पॉइंट सेकंड पुल बैक, नंबर 1 पे सेकंड पुल बैक। तो हमें सेकंड पुल बैक पे एंट्री लेनी है। सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, वही अब रेजिस्टेंस बन गया 2 पॉइंट। ठीक है, फिर मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस। मूविंग एवरेज को हम ऐसे ही ट्रेड करते हैं, जब इन पे प्राइस आता है तो तभी हम ये शॉर्टिंग करते हैं। सो देखो मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा वो ट्रेड भी मिला, सेकंड पुल बैक भी मिला, और अब फिबोनाची भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। फिबोनाची एक्सटेंस, चलिए तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स को हटा देता हूँ। चलिए 61 को इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये ला एग्जैक्टली 38% पे हमें एग्जैक्टली यहाँ पे ये 38% का रेजिस्टेंस है। देखिए, अब जो लोग फिबोनाची पे ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक, मैं इसको जस्ट एक बार हटा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यस, जो लोग फिबोनाची पे ट्रेड कर रहे होंगे, 38% का रेजिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बेस्ट रिट्रेसमेंट होता है। 38% बेस्ट, एकदम 38% एकदम हमें यहाँ मिला। यहाँ पे जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में हमें मिला। उसके बाद कितना कॉन्फ्लुएंस मिला, मूविंग एवरेज का हमें मिला हुआ है यहाँ पे, और सेकंड पुल बैक अभी जो मैंने आपको बताया था वो हमें मिला हुआ है। इससे 4 कॉन्फ्लुएंस हो गए। अब 4 डिफरेंट स्कूल ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड लेंगे, सो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, जहाँ पे कई इंडिकेटर्स या कई प्राइस एक्शन हमें एक साथ मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। और अगर आपने इसके 100 या 200 चार्ट निकाल लिए तो ये लगा लो आपने कि 4-5 प्राइस एक्शन एक सिंगल चार्ट में प्रैक्टिस कर लिए। इतना इम्पोर्टेंट है ये, और फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये स्ट्रेटजी है कॉन्फ्लुएंस। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, इससे बेस्ट क्या एग्जांपल हो सकता है। ये देखो, सेकंड पुल बैक, मूविंग एवरेज, सपोर्ट टर्निंग इनटू रेजिस्टेंस, और फिबोनाची और ड्रॉ करके देख लेते हैं। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा आप ढूंढ सकते हैं। ये देखो एग्जैक्टली 38% का रेजिस्टेंस है,
ये देखो एग्जैक्टली 38% का पुल बैक है, एग्जैक्टली 38%, या फिर शायद 50%, यस 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 50% का है। सो 50% का पुल बैक और 38% का पुल बैक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन 38% का बेस्ट होता है। लेकिन ये छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और 50% से 38% की जो जोन होती है, इनफैक्ट उस जोन को ही हम लेके चलते हैं, ना कि एक सिंगल लाइन को जो यहाँ पे दिख रही है। इस जोन को हम लेके चलते हैं, इस जोन के अंदर जो मिले। सो 4 प्राइस एक्शन का कॉन्फ्लुएंस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, और ये एक बेस्ट ट्रेड बन जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान नहीं रखना। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये चीज़ अगर सीख ली और अच्छे से अप्लाई करनी आ गई, सो बहुत ही वंडरफुल है। ये देखो, क्या मैं इसको ट्रेंड लाइन के साथ भी कंपेयर कर सकता था। अब देखो कितने पॉइंट्स बन गए। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस से बदल रहा है, मूविंग एवरेज, फिबोनाची का 58%, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। सेकंड पुल बैक है। सो आई होप कि जो पॉइंट्स मुझे बताने थे वो सब क्लियर मैंने कर दिए हैं। ऐसे ही ट्रेड आपको देखने हैं, ऐसे ही कॉन्फ्लुएंस ढूंढना है, और ये बेस्ट प्राइस एक्शन या बेस्ट तरीका है ट्रेडिंग करने का, और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा आपको नहीं। तो चलिए फिर, मेरे हिसाब से सफिशिएंट हो गया। आगे एग्जाम्पल आप खुद ढूंढिए, निकालिए, और